गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 23। आज की डेट है 11 अक्टूबर। हमारा विषय है गणित कक्षा 7 और आज हम करेंगे आंकड़ों का संग्रह। ठीक है बच्चों, आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े हमारे पास किसी भी तरह की सूचना देने के लिए हम कोई भी किसी भी तरह का डेटा इकट्ठा कर लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? आंकड़े बोलते हैं। ये हमें मदद करते हैं किसी भी चीज़ को इजीली समझने के लिए, पता लगाने के लिए, किसी भी चीज़ का औसत निकालने के लिए। ठीक है बच्चों, आंकड़े किसी भी तरह के हो सकते हैं, तापमान के, आयु के, या फिर पढ़ाई के, कितने घंटे पढ़ाई की है, कैसी भी तरह के हम आंकड़े ले सकते हैं। आओ दोहराएं। आंकड़े हमें किसी न किसी प्रकार की सूचना देते हैं, जैसे पूरे सप्ताह का अधिकतम और न्यूनतम तापमान कितना रहा, पूरे सप्ताह में प्रत्येक दिन कितने बच्चे अनुपस्थित रहे। हमें तापमान के बारे में पता चल जाता है, अधिकतम न्यूनतम, या फिर बारिश कितनी होएगी, ज़्यादा होएगी, कम होगी, या कम हुई थी या ज़्यादा हुई थी, और प्रत्येक दिन कितने बच्चे आते हैं, कितने बच्चे नहीं आते हैं। इस तरह से हम आंकड़ों को इकट्ठा करके सूचनाओं का ज्ञान लेते हैं। यदि हम अपने मित्रों की रुचि, किसी विषय में उनके अंक, उनके पसंदीदा पोशाक, या फिर प्रिय खेल, या किसी महीने में उनका जन्मदिन आता है, जानना चाहते हैं, तो हम अपनी ज़रूरत अनुसार विशेष जानकारी के लिए आंकड़ों का संग्रह करते हैं। ठीक है बेटा, जैसे कि हमें कि अपने मित्र की किसी भी विषय में अंक जानने हैं, मतलब कि, तो हम क्या कर लेते हैं, 9-10 मित्रों को ले लेते हैं, उनके अंकों को लिख लेते हैं और विषय को भी लिख लेते हैं। तो हमें पता चल जाता है किसके अंक ज़्यादा आए हैं, किसके कम आए हैं। उसके हिसाब से हम बहुत कुछ जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। आओ आंकड़े एकत्रित करें। एक हमें छोटी सी टास्क दे रखी है, ये आपको करनी है। मैंने ये कर ली है, आप भी करना। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करें। आपको करनी है अपने दोस्तों के साथ बात करना, या फिर अपने परिवार के साथ बात करना, या फिर सदस्यों के साथ बातचीत करना, और जाने कि किस महीने में बाहर घूमने जाना पसंद है। कम से कम 15 या उससे अधिक की इच्छा, मतलब कि आपको कम से कम 15 लोगों से तो मिलना ही है। उससे ज़्यादा से भी मिल सकते हो, बट 15 से कम नहीं होने चाहिए, 15 से ज़्यादा ही ज़्यादा होने चाहिए। और इस डेटा की मदद से निम्नलिखित तालिका को पूरा करें। ठीक है बच्चों, जैसे महीने का नाम दे रखा है, फिर व्यक्तियों की संख्या है, फिर महीने का नाम है, फिर व्यक्तियों की संख्या है। महीने का नाम हमारा जनवरी से दिसंबर तक सारे महीनों के नाम हैं, और हमें क्या करना है, व्यक्तियों की संख्या। जैसे मैंने अपना डेटा जितना भी इकट्ठा किया, जिसमें जैसे मैंने अपने आंकड़े इकट्ठे किए, जनवरी में मेरे को मिले 3, फरवरी में 4, मार्च में फिर से 3, अप्रैल में 2, मई में फिर से 3, जून में 4, जुलाई में भी 4, अगस्त में 5, सितंबर में 3, अक्टूबर में 2, नवंबर में 2, और फिर दिसंबर में 4। मुझे ऐसे मेरे आंकड़े मिले हैं। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपको आंकड़े मिले वो आप इसमें भर लेना, लिख लेना बेटा। ठीक है बच्चों, आगे हमें दे रखा है अभ्यास के लिए कुछ। आपके स्कूल के 10 अध्यापकों की वर्षों में अब आयु इस प्रकार है। 10 अध्यापकों की हमें आयु दे रखी है, 24 साल, 29 साल, 34 साल, 38 साल, 49 साल, 58 साल, 49, 52, 30 और 42 उम्र। ऐसे हमारी दे रखी है आयु वर्षों में। ठीक है, तो ये जैसे 24 वर्ष का, 29 वर्ष का, ऐसे हमें आयु दे रखी है। हमें इसमें से क्या जानना है, सबसे बड़ी उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या है। सबसे बड़ी उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या होगी, जिसमें सबसे बड़ी संख्या होगी। तो हमारे सबसे बड़ी उम्र वाले अध्यापक कितने साल के हो गए, हमारे हो गए 58 साल के। ठीक है बच्चों, जैसे कि हमें दिया गया है। और फिर हमसे क्या पूछा गया है, सबसे छोटी उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या है। सबसे छोटी उम्र वाले अध्यापक की आयु हमारी 24, इन सब में हमें दिख रहा है, तो ये है हमारी 24। और फिर आगे क्या है, अध्यापकों की आयु का परिसर क्या है। अध्यापकों की आयु का परिसर क्या होता है, मतलब कि उसमें हमें निकालना होता है सबसे ज़्यादा में से सबसे कम को घटा दे, तो एक तरह से हमारे पास रेंज आ जाती है उसकी। ठीक है, तो आयु का परिसर हम ऐसे निकाल सकते हैं, सबसे बड़ी उम्र माइनस सबसे छोटी उम्र। सबसे बड़ी उम्र तो हमारे पास यही थी, सबसे छोटी उम्र हमारे पास ये थी, तो हम क्या कर देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। तो कितना बच जाएगा हमारे पास आ जाएगा 34, यानी कि 34। ठीक है बच्चों, सबसे आयु का परिसर हमारे पास क्या आ गया, 34 आ गया। सबसे छोटी उम्र वाले अध्यापक क्या आ गए, 24, और बड़ी उम्र वाले 58। ठीक है बच्चों, आप क्वेश्चन लिख लेना और उनके साथ में आंसर यहाँ से आप लिख लेना। आगे हमें दिया गया है
राजन एक सप्ताह में प्रतिदिन पढ़ाई में लगाए गए समय घंटों को एक टेबल में लिखता है। राजन क्या करता है, सप्ताह में रोज़ पढ़ाई करता है, सोमवार से लेकर रविवार तक। ठीक है बच्चों, और वो क्या करता है, अपनी पढ़ाई को लिखता है कि उसने सोमवार को कितने घंटे पढ़ाई की, मंगलवार को कितने घंटे पढ़ाई की, इस तरह से वो लिख देता है। तो अब इसमें दिया गया है सोमवार से लेके उसका रविवार तक, जैसे 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 5 घंटे, फिर 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, ऐसे उसने पढ़ाई की है, उसने अपने समय को लिख दिया है। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें जानना है कि राजन द्वारा सप्ताह में प्रतिदिन पढ़ाई में लगाए गए समय का औसत निकालिए। औसत का निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, औसत बराबर है कुल घंटे बटे दिनों की संख्या। औसत हमारा कैसे निकलेगा, कुल घंटे, मतलब कि उसने सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाई की, और दिनों की संख्या, सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होती है हमारी, 7 होती है। ऐसे ही अगर हमारे पास महीने दिए होते तो 30 या 31 लिख देते ना, वो सॉरी बेटा, अगर हमारे पास महीने दिए होते तो हम 12 महीने लिख देते, और महीनों के दिन दिए होते तो 30 दिन या 31 दिन, जैसे फरवरी में 28 दिन या 29 दिन होते हैं, हम उस तरह से लिख देते। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास कुल घंटे कैसे आ जाएंगे, कुल घंटे आ जाएंगे 5 जमा 6 जमा 7 जमा 5, आगे क्या है 4, फिर क्या है 3 और फिर 2, हो गए ना पूरे हफ्ते के पूरे। और इसके बटे में हम क्या कर देंगे 7 दिन होते हैं सप्ताह में। ठीक है बच्चों, अब हम इनको जोड़ लेते हैं, इनका जोड़ हमारे पास आ जाएगा 32। ठीक है, और बटे 7 हम कर देंगे, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, औसत हमारा आ जाएगा 4.5 घंटे। ठीक है बेटा, घंटे कैसे आए, क्योंकि उसने घंटों में पढ़ाई कर रखी है, पढ़ने में लगाया गया समय किस में दे रखा है हमें, घंटों में। तो 4.5 घंटे आ गए औसत, मतलब कि प्रत्येक दिन उसने कितनी पढ़ाई की, 4.5 घंटे, औसत हमने निकाल लिया। आगे क्या आएगा, ज्ञात कीजिए राजन ने कितने दिन औसत से कम पढ़ाई की है। हमें क्या करना है कि औसत हमारा कितना था, 4.5 था, 4.5 से कितने दिन उसने, राजन ने कितने दिन औसत से कम पढ़ाई की है, तो हमारा क्या है, ये 4 से ज़्यादा है, मंगलवार को भी 4 से ज़्यादा है, बुधवार को भी 4 से ज़्यादा है, गुरुवार को भी, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को हमारा 4.5 से कम है। ठीक है बेटा, तो ये 4 घंटे हैं, 4.5 घंटे औसत था हमारा, ये हमारे पास 3 घंटे और ये हमारे पास 2 घंटे हैं। तो इस तरह से ये कितने दिन हो गए हमारे पास, 3 दिन हो गए। ठीक है बेटा, ये आप लिख लेना, इसका उत्तर हमारे पास आ जाएगा कितने, 3 दिन, और हमारा औसत कितना आ जाएगा, 4.5 घंटे। ठीक है बेटा, आप इनको अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना, कर लेना, आपको समझ में आ गया होगा। जो भी ना समझ में आया हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, बाय बाय बच्चों।